हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube परिवार में। मैं राजा यादव स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं क्लास ट्वेल्थ क्या लेकर आए हैं दोस्तों? क्लास ट्वेल्थ केमिस्ट्री जो कि यह न्यूमेरिकल है दोस्तों। अभी तक हमने बहुत से नाम वाली अभिक्रिया, कह सकते हैं कैसे प्राप्त करें अभिक्रिया, क्या होता है जब अभिक्रिया, ये सब तो करवा दिया है। अब बारी है आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल की। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल का भी बहुत ज़्यादा जलवा रहता है। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं टॉप 5 न्यूमेरिकल, जो कि चैप्टर फर्स्ट का है। और यह न्यूमेरिकल बहुत आपके पेपर में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों। यह क्वेश्चन हर बार आपके पेपर में पूछा जाता है, हर बार समझ लीजिए, हर बार पूछे जाने वाला न्यूमेरिकल है दोस्तों। इस बार 2025 और 26 में भी यह पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस बार 2025 और 26 में भी यह आपके पेपर में पूछा जाएगा। आइए समय व्यतीत करते शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 1 लीटर जल में क्या कर दिया जाता है? तो घोला गया है। किसमें घोला गया है? तो 1 लीटर जल में घोला गया है। तो क्या कह रहा है? तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि इसमें क्या घोला गया है। तो 15 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड। तो सबसे पहले ये कम है। आपको पता है हमारा जो मोलरता का फार्मूला होता है, क्या होता है मोलरता का फार्मूला, उसको तो हम बताएंगे। पहले आप हमारा यहाँ देखिए 15 ग्राम क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। तो यहाँ लिख लीजिए W बराबर 15 ग्राम। ठीक है, इतना आपने लिखा। फिर कह रहा है 1 लीटर जल में कितना? तो 1 लीटर जल में, तो लीटर बोले तो वॉल्यूम यानी आयतन कितना है? 1 लीटर है। ठीक है, 1 लीटर है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि बोला गया है विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए, यानी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता बोले तो M ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? M ज्ञात करना है। यम ज्ञात करना है दोस्तों। क्या ज्ञात करना है? यम ज्ञात करना है। और पोटेशियम क्लोराइड यानी बोल सकते हैं हम इसको क्या बोल सकते हैं? यम बी बोले तो कह सकते हैं कि इसका अणु भार कितना होगा पोटेशियम क्लोराइड का? तो पोटेशियम क्लोराइड का सूत्र होता है KCl, और के हमारा होता है 39 पे, और Cl कितना होता है 35.5 पे। 35.5 पे होता है। टोटल इसका कितना होगा? तो इसको जोड़ेंगे तो 74.5 आएगा। कितना आएगा? 74.5 आएगा। 74.5 आएगा। फिर उसके बाद कह रहा है किसकी गणना करना है दोस्तों? तो हमको गणना किसकी करना है? देखिए, मोलरता निकालना है। तो मोलरता बराबर फार्मूला क्या होता है? मोलरता बराबर फार्मूला होता है कैपिटल M इज इक्वल टू WB अपॉन देखिए यहाँ पर WB, यहाँ पर MB क्या है? MB इंटू VT। ठीक है, ये फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, आइए निकालते हैं। तो कैपिटल M बराबर है WB का मान कितना दिया है? 15 ग्राम। इसका मान कितना दिया है? तो 74.5। कितना दिया है? 74.5 दिया है। और प्लस ये कितना हो गया? गुणे 1 ये हो गया। तो हमारा ये कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पर देखिए, जब इसको हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 15, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 74 का 74, यानी कह सकते हैं 74.5। इतना हो गया दोस्तों। जब इसको हम भाग दे देंगे, मान लीजिए इसको हम 74.5 से किस में भाग दिए? तो हम मान लीजिए 15 में भाग दिए। ठीक है, तो ये 15 तो कटेगा नहीं। पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 2 जीरो बढ़ जाएगा। जब 2 जीरो बढ़ जाएगा तो यहाँ 2 से चला जाएगा। 74 दूनी कह सकते हैं हमारा आएगा 1490। कितना आएगा? 1490 आएगा। तो ये देखिए कट गया ना। जब कट जाएगा तो इसका आंसर निकल कर आएगा दोस्तों M इज इक्वल टू 0.2 अर्थात कह सकते हैं 0.2 मोल प्रति लीटर। कितना आएगा? 0.2 मोल प्रति लीटर। यही होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। देखिए आपका राइट आंसर यही होगा। क्या होगा? 0.2 मोल प्रति लीटर। यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 1 विलियन में 40 ग्राम। देखिए क्या कह रहा है? 1 विलियन में 40 ग्राम। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 1 विलियन में 40 ग्राम NaOH। 40 ग्राम क्या है? NaOH बोले तो कास्टिक सोडा को
500 ml जल में, कितना 500 ml जल में घोला गया है। इसकी क्या ज्ञात करनी है दोस्तों, तो इसकी मोलरता ज्ञात करनी है। मोलरता बोले तो हमको अभी हमने मोलरता ज्ञात किया था, यम को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। 1 बिलियन में कितना है, तो 40 ग्राम। तो डब्लू बराबर स्मॉल डब्लू बराबर कितना हो जाएगा, ये विले हमारा कितना है, 40 ग्राम है। NaOH हमारा क्या है, अणु भार है। तो NaOH का होगा, NaOH का होगा, Na का होगा 23, O का होगा 11 और इसका होगा दोस्तों 1। ठीक है, ये सॉरी 11 नहीं होगा, इसका 16 होगा। ठीक है, इसका 16 होगा, इसका 1 होगा। ठीक है, टोटल मिला के कितना हो जाएगा दोस्तों, तो टोटल NaOH का हो जाएगा 40। ठीक है, फिर उसमें क्या कह रहा है कि हमारा V यानी कह सकते हैं आयतन कितना है, तो आयतन हमारा है 500 ml। कितना है दोस्तों, 500 ml है। ठीक है, आपको याद क्या करना है, यम ज्ञात करना है, कैपिटल यम। तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है, सॉरी यहाँ पर स्मॉल m रहेगा। तो स्मॉल m बराबर फार्मूला होता है W इंटू क्या होता है दोस्तों, W इंटू 100, यहाँ देखिए 1000 कर लीजिएगा, W इंटू 1000, क्योंकि यहाँ पर देखिए ml में दिया है। ठीक, इसलिए हमने 1000 लगाया, इंटू एम जी जो हमारे हम देखिए एम बी है, इंटू कह सकते हैं, और यहाँ पर वी बोले तो आयतन। देखिए इन लीटर होता है हमारा, इन लीटर होता है। ठीक है, इन लीटर में होता है। अब आइए इसको हम ज्ञात करते हैं दोस्तों, ये बहुत ईजी है। देखिए यम बराबर है डब्लू का मान क्या दिया है, तो 40 दिया है, यहाँ रखिए। यहाँ क्या है, 1000 है। ठीक है, यम बी बराबर कितना दिया है, तो यहाँ देखिए 40 दिया है, और वी के बराबर कितना दिया है, तो 500 दिया है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 500 दिया है। तो हमारा यहाँ 40 से 40 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, अर्थात जब इसको हम 5 के भाग देंगे, तो कितना हमारा आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा दोस्तों 2 मोल। कितना आ जाएगा, 2। 5 दूनी 10, 5 कम 5, 5 दूनी 10 हो जाएगा, अर्थात m बराबर हो जाएगा हमारा 2 मोल प्रति लीटर, 2 मोल प्रति लीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर क्या है, तीसरा है दोस्तों। आइए देखते हैं क्या कह रहा है कि बिलियन की मोललता, बिलियन की क्या करना है, मोललता की गणना कीजिए जबकि उसका क्या कह सकते हैं, जबकि 440 नहीं होगा, यहाँ पर 440 नहीं होगा, तो यहाँ पर आप कर लीजिएगा 400। ठीक है, 400 ग्राम बिलियन में, 400 ग्राम विलायक में, 400 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। देखिए बिलियन की मोललता की गणना कीजिए, किसी गणना करना है, मोललता की। अभी तक हमने मोलरता देखा, अब देखेंगे मोललता की गणना कीजिए जबकि 400 ग्राम विलायक में देखिए 400 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaCl घुला हुआ है। तो आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या होता है दोस्तों। तो इसका फार्मूला होता है यम बराबर क्या होता है, यम बराबर W इंटू 1000, क्या होता है, यम बराबर W इंटू 1000 इज इक्वल टू MB इंटू हमारा ये क्या है, मोलरता है। मोललता हमारा किस में होता है, तो मोललता हमारा भार में होता है, अर्थात कह सकते हैं ऐसे इसका फार्मूला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि गणना की जबकि इसकी क्या है, कितना ग्राम विलायक है, तो 40 ग्राम। कितना विलायक है दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर देखिए 400 ग्राम विलायक है। कितना ग्राम विलायक है, तो 400 ग्राम विलायक है, यानी कह सकते हैं WG बराबर 400 ग्राम। ठीक है, 400 ग्राम रखिए। फिर कह रहा है कि यहाँ देखिए किसकी है, तो NaOH यानी कह सकते हैं MB बराबर क्या है, तो अभी हमने NaOH का निकाला था, कितना था, 40 था। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है कितना ग्राम विलायक में घुला, तो 20 ग्राम, यानी कह सकते हैं WB बराबर हमारे पास कितना है दोस्तों, तो WB बराबर हमारे पास है 20 ग्राम। कितना है दोस्तों, 20 ग्राम है, 20 ग्राम है। ठीक है, अब आइए फार्मूला रख देते हैं, इसका आंसर अपने आप निकल कर आ जाएगा दोस्तों। एकदम ईजी फार्मूला है। फार्मूला देखिए यम बराबर क्या है, तो यम बराबर W बी का मान क्या मान है, यहाँ WB होगा। ठीक है, WB का मान क्या है, 20 इंटू 1000 अपॉन MB का मान कितना है, 40 इंटू 400। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 1 2 3, 1 2
3। ठीक है, काट दिया आपने काट दिया। फिर यहाँ देखिए 4 4 का नाम 4 4 पंचे 20 अपॉन 4, यानी कह सकते हैं 5/4 हमारे पास यहाँ देखिए बचा ना, 5/4 बचा। तो जैसे ही हम 4 को 5 में भाग देंगे तो यहाँ देखिए भाग देंगे तो यहाँ आएगा 1, यानी 4 का नाम 4। फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा, 4 दूनी 8, या फिर 2 बढ़ेगा, फिर यहाँ फिर पॉइंट लगा है, 0 बढ़ेगा, 4 पंचे 20। अर्थात कह सकते हैं हमारा दोस्तों कितने निकल कर आया, तो हम कह सकते हैं कि हमारा यम बराबर निकल कर आया 1.25 मोल प्रति केजी, मोल प्रति केजी दोस्तों। यही इसका क्या हुआ, यही इसका आंसर हुआ। उम्मीद है दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, सर आप अच्छे से और समझाइए, तो हम आपको और अच्छे से क्वेश्चन समझाएंगे। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आइए देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया भी है। कह रहा है H2SO4 का नमूना 94% W/V है और उसका घनत्व, देखिए यहाँ पर घनत्व दिया है, कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये घनत्व दिया है। ठीक है, घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। इस विलयन की मोलरता ज्ञात परिकलित कीजिए। क्या करना है, तो मोलरता को ज्ञात करना है दोस्तों। आइए हम ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ पर अलग फार्मूला लगेगा, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर फार्मूला लगेगा मोलरता क्या है दोस्तों, मोलरता बराबर फार्मूला होता है, देखिए W/V प्रतिशत इंटू 1000 अपॉन क्या होता है D इंटू 100 माइनस W/V। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखिए क्या करना है, इसमें आपको M भी ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे M। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, M लिख लेंगे बाहर। ठीक है, अब आइए इसको ज्ञात करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपको W/V का मान क्या दिया है, W/V प्रतिशत इक्वल टू 94%, कितना दिया है, 94 दिया है। डी कितना दिया है, घनत्व कितना दिया है, देखिए इसका, तो घनत्व आपको पता है इसका कितना दिया है, देखिए यहाँ तो डी बराबर हमारा दिया है वो 1.84। ठीक है दोस्तों, और यम कितना दिया है, तो यम आपको पता है, नहीं पता बता दे दोस्तों, निकालना पड़ेगा H2SO4 का यम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ निकालेंगे हम, तो इसका टोटल हमारा आता है 98। कितना आता है, 98। नहीं विश्वास है दोस्तों तो आप अपने से निकाल लीजिएगा, खुद पता चल जाएगा आपको। ठीक है, आप इतना सबको निकल आया है, अब आइए सबका मान रख देते हैं, आंसर निकल कर आ जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए आप यहाँ एक चीज़ देखिए दोस्तों, कह रहा है कि इसका पहले फार्मूला लिखिए, क्या लिखेंगे, M बराबर V/U। तो V/U का मान यहाँ देखिए W/V का मान क्या दिया है, तो 94%, कितना दिया है, 94। तो यहाँ गुणे लगा देंगे, परसेंट नहीं लगाएंगे। ठीक है, इंटू 1000, तो यहाँ 1000 लिख देंगे, अपॉन यम का मान देखिए क्या दिया है, तो यम का मान यहाँ देखिए 78 दिया है। देखिए यहाँ देखिए यम भी लिख लीजिएगा, यहाँ देखिए 98 दिया है। यम का मान कितना दिया है, 98 इंटू डेंसिटी कितना दिया है, पहले इसको क्वेश्चन में करिए, डेंसिटी 1.84, यानी कह सकते हैं 1.84। फिर देखिए यहाँ पर माइनस 1.84 माइनस, देखिए यहाँ माइनस है, W/V का परसेंट का दिया है, तो हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला में देखिए इसमें लिखा भी है, यहाँ पे फार्मूला देखिए W/V है, तो यहाँ हो जाएगा 94। ठीक है दोस्तों, जब आप इतना करेंगे तो आपको निखर कर आएगा 94 इंटू 1000, अर्थात कह सकते हैं 1000 बटे 98। देखिए 98 आ गया, इतना आपका 98 आया। जैसे दोस्तों आप यहाँ देख लीजिए, आप अगर एक पॉइंट हटाएंगे दोस्तों, देखिए आप अगर यहाँ पर एक पॉइंट हटाएंगे, देखिए दोस्तों इतना आ गया। अब इसको जो हमारा 1.84 है ना, 1.84 को 100 से गुणा करेंगे, जब 1.84 को 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए यहाँ यम लिख लीजिएगा बराबर है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा और नीचे आइए, आप यहाँ देखिए यम बराबर हमारा क्या हो जाता है, तो हमारा यम बराबर हो जाता है 94 इंटू 1000। ठीक है, 1000 हो जाता है, जब 1000 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 98। जब इसको इससे गुणा करेंगे, जैसे आप यहाँ देखिए जब 1.84 में हम 100 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो हमारा यही तो आएगा 184 तो ही आएगा, क्योंकि जितना रहता है उसके अंक के बाद है तो 10 कट जाएगा, 0 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 184 माइनस
94। जैसे ही इसको हम घटाएंगे दोस्तों, यहाँ आगे देखिए, जैसे ही इसको हम घटाएंगे तो यहाँ हमारा आ जाएगा यम बराबर 94 गुणे 1000 बटे, यहाँ घट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 90। कितना आएगा? तो ये हमारा आ जाएगा 90। तो यहाँ हो जाएगा 98 गुणे 90। ठीक है, इतना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना जब आएगा ना तो यहाँ 1 0 से 1 0 कट कर देंगे तो हमारा यम बराबर आ जाएगा 9400 अपॉन, जब इससे गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 98 × 9। ठीक है, जब इसको आप भाग दोगे ना दोस्तों, जैसे ही भाग दोगे तो यम बराबर आपका निकल कर आएगा, कितना निकल कर आएगा? तो 10.65 मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर दोस्तों। यही इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, यही इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, आपको कह रहा था H2SO4 का नमूना 94% W/V है, 94% W/V है और उसका घनत्व 1.84 ग्राम प्रति मोल है। इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता ज्ञात करना है तो एक फार्मूला आपने देखा होगा, मोलरता। देखिए यहाँ पर, सॉरी मोलरता नहीं है, यहाँ मोलरता कर लीजिएगा। ठीक है, मोलरता नहीं है, मोलरता है। ठीक है, तो यहाँ मोलरता बराबर फार्मूला होगा W/V प्रतिशत, W/V प्रतिशत इज इक्वल टू इंटू 1000। यहाँ देखिए डेंसिटी दिया है, क्योंकि घनत्व का फार्मूला होता है डेंसिटी इंटू 100 माइनस W/V प्रतिशत। तो V, यहाँ देखिए हमने एम से गुणा करा दिया, तो WV यहाँ देखिए परसेंट दिया है, WV प्रतिशत इक्वल टू 94%। ठीक है, डी का मान कितना दिया है? 1.84। ठीक है, MB यानी H2SO4 का मान हमने निकाला कितना? तो 98 आया। अब फार्मूला उठा कर रख दीजिए, तो यहाँ पर देखिए इसका मान कितना दिया है? 94 दिया है। यहाँ 1000 था तो यहाँ हमने 1000 लिख लिया। एम का मान कितना दिया है? 98, तो यहाँ 98 लिख लिया। कोष्टक में क्या लिखा है? डी का मान कितना दिया है? देखिए यहाँ पर 1.84 लिखा, फिर यहाँ पर हमने 94 लिखा। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों 94 लिखा, फिर यहाँ पर 1000 लिखे क्योंकि यहाँ लिखा है। फिर उसके बाद 98 लिखा, फिर उसके बाद यहाँ देखिए इसका गुणा हमने 100 से कराया। जैसे 100 से कराएंगे गुणा दोस्तों, वैसे हमारा निकल कर आ जाएगा 184। हमने आपको यहाँ दिखाया भी है, देखिए यहाँ पर दिखाया भी है। फिर उसके बाद 94 आ जाएगा। देखिए देखिए यहाँ 94 गुणे 1000, तो यहाँ देखिए 9, यहाँ 98 है। फिर यहाँ गुणा करेंगे, जैसे ही घटाएंगे दोस्तों, जैसे ही घटाएंगे हमारा कितना आएगा? 90। तो यहाँ हमने रख दिया 94 गुणे 1000 इंटू 98/90। यहाँ 1 0 से 1 0 काट दिया हमने। जब इसको 100 आएगा तो इससे गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 94 100। तो इसका गुणा इसके साथ कराएंगे, इससे भाग देंगे। भाग देने के बाद हमारा क्या आएगा? यह बराबर 10.65 मोल प्रति लीटर। यही इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। हम आपको 5 ही क्वेश्चन कराएंगे, मगर इतने तगड़े से कराएंगे कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में फंस जाता है। ठीक है, फंस जाएगा और हमेशा फंसेगा ही दोस्तों। ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करिएगा। आइए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जल में एथिल एल्कोहल देखिए दे दिया है। एथिल एल्कोहल का एक विलयन भार अनुसार, यानी भार अनुसार 96% है। कितना है? 96% है। विलयन में एथिल एल्कोहल तथा मोल प्रभाज की गणना कीजिए। एथिल एल्कोहल तथा मोल प्रभाज की गणना कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एथिल एल्कोहल की लिखेंगे C2H5OH, ये होता है हमारा एथिल एल्कोहल। दूसरा हमारा विलयन क्या दिया था? दूसरा हम मान लेते हैं जल है। ठीक है, क्या है दोस्तों? जल है। ठीक है, जल में ही तो घोलेंगे ना। जब दारू होती है जो, उसको जल में तो घोलते हैं, तो इसका अणुभार क्या होता है? तो जल का इसका अणुभार होगा हमारा दोस्तों, इसका पूरा का अणुभार कितना होगा? तो इसका अणुभार होगा, देखिए C का होता है हमारा 12। अगर आप काउंट करना चाहें तो काउंट कर लें, 12 गुणे 2, फिर यहाँ देखिए 5 हो जाएगा। कितना है दोस्तों? ये हमारा 1 गुणे 5 प्लस 16 गुणे 1, यहाँ लिख लीजिएगा 1। जैसे ही आप इसको गुणा करेंगे दोस्तों पूरा का, इसे पूरा हमारा निकल कर आएगा। देखिए 12 दूनी 24 प्लस 5 एकम 5 प्लस 16 एकम 16। जैसे ही जोड़ेंगे हमारा 46 निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा? 46%। तो हमारा फार्मूला कितना निकल कर आ जाएगा दोस्तों? 46%। तो हमारा मोल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ हम लगा देंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? आइए देखते हैं। तो हमारा यहाँ क्या होगा? C2H5OH। C2H5OH में मोल प्रभाज क्या होता है? W/M। तो W का मान यहाँ देखिए दोस्तों कितना दिया है? W का मान हमने निकाल लिया कितना? 46। तो यहाँ लिख लीजिएगा C2H5
OH मोल प्रभाज इक्वल टू W का मान कितना दिया है, देखिए 46% दिया है, 46% दिया है ना यहाँ पर। और यहाँ भार भी कितना निकला है, M कितना निकला है, तो M भी हमारा 46 निकला है। अर्थात काट देंगे तो हमारा कितना निकल कर आ जाएगा, 1 निकल कर आ जाएगा। कितना निकल कर आ जाएगा, 1 निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा C2H5OH बराबर है 1 निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए जल का निकाल लेते हैं। जल का अणुभार क्या होता है, H2O, तो H × 2 + 16, तो ये हमारा निकल कर आ जाए 2 × 1 = 2 + 16 = 18 निकल कर आ जाएगा। यम हमारा कितना निकल कर आया, तो हम कह सकते हैं यम बराबर हमारा निकल कर आया 18। हाँ, और यहाँ पर हमारे क्या दिया है, देखिए दोस्तों, हम देखिए जैसे ही यहाँ पर हम कितना माइनस करेंगे दोस्तों, जैसे ही हम यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे H2O बराबर हमारा होता है W/M। तो देखिए H2O बराबर W/M हमने निकाल लिया दोस्तों। उसके पहले हमने आपको बताया था दोस्तों कि जो भार होता है कोई भी होता है, तो कोई जैसे ये 46% है ना, तो कोई भी अगर भार रहेगा तो वो कितना रहेगा, पूरा 100% रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे 100 - 46। ठीक है, क्योंकि एल्कोहल देखिए 46% एल्कोहल घोला गया है ना, तो 100 में से तभी तो पानी कितना परसेंट निकालेंगे, तो इसमें जितना निकलेगा पानी निकल कर आ जाएगा। अर्थात 54% क्या हो गया दोस्तों, पानी हो गया। तो फार्मूला लिख लीजिए, फार्मूला क्या होगा दोस्तों, H2O बराबर W/M। ठीक है, H2O बराबर W/M, अर्थात कह सकते हैं H2O बराबर W का मान कितना दिया है 54, और यम का मान कितना दिया है 18, 18 का 36, 54, 18 कह सकते हैं कि हमारा यन बराबर फार्मूला निकल कर आया हमारा कितना दोस्तों, तो हमारा यहाँ पर 18, 36, 38, 54, 54 कह सकते हैं 3 निकल कर आया। ठीक है दोस्तों, कितना निकल कर आया, 3 निकल कर आया। अब आइए इसका हम क्या ज्ञात कर लेते हैं, मोल प्रभाज ज्ञात कर लेते हैं। तो मोल प्रभाज का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आइए देखते हैं एक एक करके। तो यहाँ फार्मूला हमारा होता है यक्स, कह सकते हैं यक्स C2H5OH। पहले इसका ज्ञात करते हैं, फिर जल का ज्ञात करेंगे। ठीक है, पहले इसका ज्ञात करते हैं, किसका, एथिल एल्कोहल का ज्ञात करते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ होता है, देखिए यहाँ पर मैं मान लीजिए N2H5OH, ये हमारा हो गया, और हमारा ये हो गया अपॉन, देखिए हमने फार्मूला बताया था ना दोस्तों, N = A + B, अर्थात कह सकते हैं किसी एक मोलों की संख्या अर्थात उसमें उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। कह सकते हैं किसी विलयन में उपस्थित एक मोलों की संख्या तथा उसमें उस विलायक में उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही मोल प्रभाज कहते हैं। उसी प्रकार कुल मोल क्या है, तो हमारा यहाँ है C2H5OH प्लस हमारा और क्या था H2O था। ठीक है, यहाँ लिख लीजिएगा N बराबर H2O। तो यहाँ देखिए फार्मूला लगा दिए, अब इस पर सब मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको मान रख दीजिए, सब इसका आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। देखिए अब इसका मान रखिए, तो इसका मान कितना दिया है हमने, 1 पाया है। देखिए यहाँ पर देखिए हमने 1 पाया है ना, यहाँ देखिए हमने कितना निकाला था, 1 ही निकाला था यहाँ पर। ठीक है, 1 रखे, इसका मान कितना था 1, इसका मान कितना था 3, तो हमने इसका किसका H2O का कितना मान निकाले थे, 3 ही निकाले थे, तो यहाँ लिख लेंगे 3, अर्थात कह सकते हैं 1/4 कितना निकल कर आएगा 1/4। तो ये हमारा किसका मान हो गया, ये हमारा हो गया एथिल एल्कोहल का। अब आइए हम किसका ज्ञात करते हैं दोस्तों, अब हम ज्ञात करते हैं मोल प्रभाज किसका, जल का। तो जल का हमारा क्या होता है यक्स H2O = NH2O/NH2O प्लस कह सकते हैं NC2H5OH। ठीक है दोस्तों, ये होता है। अब मान रख दीजिए, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यक्स H2O = NH2O, मैंने क्या मान दिया है, तो यहाँ इसका देखिए इसका मान यहाँ 3 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे 3, इसका मान कितना दिया है 3 और प्लस 1, अर्थात कह सकते हैं 3/4। तो आपको यहाँ देखिए दोस्तों किसका मान प्राप्त हो गया, तो आपको यहाँ पर जल का भी मोल प्रभाज प्राप्त हो गया और एथिल एल्कोहल का भी मोल प्रभाज प्राप्त हो गया। उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको हो ऐसे ही सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे बिना किसी रुकावट के साथ। मिलते हैं किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।